जिस खबर पर आज माइक ऑन कर रही हूँ आपको सबसे पहले वही बता रही हूँ। मोहन भागवत से इस मुलाकात से क्या 27 का टारगेट सेट होने वाला है? भागवत योगी से क्या कहेंगे? क्या योगी भागवत मंत्र पर काम करेंगे? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूँ। इसी के साथ आज बात करेंगे यूपी में क्या बुआ ने बिगाड़ दिया बबुआ का पीडीए प्लान। अखिलेश यादव पुराने गठबंधन को मजबूत करने की बात करते रहे, 27 का प्लान तैयार करते रहे और उधर मायावती आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर गठबंधन को झटका देकर चली गई। साफ कह दिया कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या मायावती ने अखिलेश के 27 प्लान में सेंध लगा दी? और इसी के साथ आज पूछ रही हूं क्या यूपी में ओवैसी का चांस ही नहीं है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ओवैसी बंधु यूपी का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे चुनौती दे दी है। कह दिया है कि यूपी में ओवैसी का चांस ही नहीं। क्या ओवैसी यूपी में डेंट कर पाएंगे? और अगर डेंट करते हैं तो इस किसका चुनावी गणित बिगाड़ेंगे? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं इस वक्त की थोड़ी देर में लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के मिशन 27 का बड़ा मंथन होगा। योगी भागवत मुलाकात पर सियासी पंडितों की नजर है, क्योंकि मोहन भागवत क्या दिशा निर्देश या फिर क्या प्लान 27 के लिए यूपी के लिए बना रहे हैं, क्या प्लान संघ बना रहा है, योगी आदित्यनाथ उसे कैसे अमल में लाएंगे, इस सब पर लोगों की नजरें हैं। यूपी चुनावों को लेकर आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव है, तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी सब वक्त आ जाएंगी हमारे पास। यूपी में बीजेपी अपने चुनावी गणित को लेकर सतर्क है, रणनीति बनाई जा रही है, लखनऊ में जीत की स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी की जा रही है। अब 27 से पहले योगी का भागवत मंत्र, क्या योगी उस पर अमल करेंगे? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों ही जो शख्सियतें हैं क्या 27 का प्लान तैयार कर रही हैं? योगी बार बार कहते हैं 27 में कोई और टक्कर में नहीं है, किसी का चांस ही नहीं है। मोहन भागवत और योगी के रिश्ते कैसे हैं? मोहन भागवत की बात क्या योगी मानेंगे? इसको लेकर आज मैं चर्चा करने वाली हूं। आपको बताती हूं कि इस मुलाकात से पहले मोहन भागवत ने क्या बड़ा ऐलान किया। मोहन भागवत से आज सीएम योगी की मुलाकात होनी है। विधानसभा चुनावों को लेकर मुलाकात बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आपको बताती हूं कि भागवत ने योगी के मुलाकात से पहले क्या कहा है। 2 दिन के लखनऊ प्रवास पर संघ प्रमुख भागवत है। लखनऊ में समाज से जुड़े मुद्दों पर संघ प्रमुख बोलेंगे। भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, यह बड़ा बयान संघ प्रमुख का आया। यहां रह रहे मुसलमान अरब से नहीं आए, घर वापसी का काम तेजी से होना चाहिए। तो भागवत का यह बड़ा बयान आ गया है। वो कह रहे हैं घर वापसी का काम तेजी से हो। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान रखना होगा। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अब मोहन भागवत ने तो यह बयान दे दिया कि मुसलमानों की घर वापसी कराइए। यह भी कह दिया कि जो मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आए उनका ख्याल रखिए, लेकिन इस पर सियासी घमासान मच गया है। अब इस पर कैसे बयान आ रहे हैं और क्या ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे योगी, मैं इस पर आज बात कर रही हूं। लेकिन एक तरफ संघ प्रमुख बीजेपी से कह रहे हैं मुसलमानों की घर वापसी करिए, तेजी लाइए उसमें, तो दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमान वोटों के लिए ओवैसी बंधु यूपी आ रहे हैं। एआईएमआईएम सीधे यूपी आने का प्लान बना चुकी है और यहां पर योगी को चुनौती देने का प्लान बना चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहां किसी का चांस नहीं। आपको बताती हूं क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री योगी ने सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा ओवैसी आ जाए यूपी। ओवैसी के हिजाबी सीएम वाले बयान पर भी उन्होंने चैलेंज दिया। यूपी में ओवैसी के लिए कोई चांस ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं यूपी राम मंदिर के जरिए अपना संदेश दे चुका है। 2027 में बीजेपी धूम धड़ाके से सरकार बनाएगी। तेलंगाना होगा बीजेपी का अगला टारगेट। उन्होंने एक तरह से ये चुनौती भी दे दी और कहा कि अवसरवादी अखिलेश का ओवैसी से गठबंधन संभव है। अब उन्होंने ये भी एक सामने रख दिया है, ये बयान देकर ये संभावना। उन्होंने कहा एआईएमआईएम कर चुकी है यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब सीधी बात यह है कि क्या ओवैसी यूपी आएंगे तो उनका कोई चांस वाकई में नहीं है। अब ओवैसी आएंगे तो क्या वो अखिलेश का खेल बिगाड़ सकते हैं। यूपी में बयानों की जंग चल रही है, अखिलेश यादव भी इसमें कूद गए। मायावती के साथ पहले तो गठबंधन का सिग्नल दे रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे पीडीए की बात की तो पुराने गठबंधनों को रिवाइव करने की बात कर दी। लेकिन इन सब के बीच मायावती ने आज उनके सियासी प्लानिंग पे पूरी तरह से पानी फेर दिया है। आज मायावती ने क्या कहा 2027 के चुनाव को लेकर, मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया। बीएसपी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, ये कह रही है मायावती। चुनावी गठबंधन को लेकर चल रही सारी चर्चाएं निराधार हैं, यानी मायावती ने सारे पीडीए प्लान पर सेंध लगा दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि पुराने गठबंधन मजबूत करेंगे। 2019 में सपा बसपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अब 2019 के बाद बीएसपी ने किसी से कोई गठबंधन नहीं किया। जब अखिलेश ने कहा कि गठबंधन मजबूत करेंगे तो मायावती को लगा कि ये कहीं गलत सिग्नल ना चला जाए, तो उन्होंने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं है। अब कुल मिलाकर कहे तो यूपी की चुनावी लड़ाई पहले से बड़ी हो गई है। इसमें योगी हैं, उनके सबसे बड़े चैलेंजर अखिलेश हैं और इन दोनों को चुनौती देने के लिए ओवैसी भी हैं। लेकिन ओवैसी योगी का खेल बिगाड़ेंगे या अखिलेश का। मायावती ने तो पहले ही अखिलेश यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, जल्दी से जरा बयान सुन लीजिए, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात किसी भी समय होने वाली है, वो भी आपको दिखाऊंगी। जल्दी से जरा बयान सुनिए। 27 से पहले सबसे बड़ी मुलाकात, योगी और भागवत लखनऊ में मिल रहे हैं। क्या जीत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? 27 से पहले अखिलेश ने भी मंदिर की स्क्रिप्ट लिख दी। अखिलेश मंदिर जा रहे हैं, उधर मोहन भागवत सब मुसलमानों को घर बुला रहे हैं। मोहन भागवत के मुसलमानों के घर वापसी वाले बयान पर घमासान भी छिड़ गया है। घर वापसी की बात हम तो धर्मांतरण समझते हैं कि धर्मांतरण है ये, और धर्मांतरण पर कानून बन चुका है। अगर कोई धर्मांतरण कराएगा या कोई संस्था कराएगी या कोई व्यक्ति कराएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कानून की गिरफ्त में आएगा। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं, वो सही कह रहे हैं। 27 विजय के लिए भागवत जिस मुस्लिम वोट जोड़ने के लिए घर वापसी की बात कह रहे हैं, उन्हीं मुस्लिम वोटों के सहारे तो ओवैसी बंधु हैदराबाद से ताल ठोक रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। यूपी में एक तरफ हिंदू मुस्लिम वोट पर खींचतान मची है तो हिंदुओं की जाति वाली राजनीति भी जोरों पर है। पीडीए की नाव पर सवार अखिलेश बीएसपी से गठजोड़ का सिग्नल दे रहे थे, लेकिन बुआ ने तो बबुआ का खेल ही बिगाड़ दिया। बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। यूपी में कुर्सी एक, लड़ाके अनेक, जीत की मोहर किस पर लगेगी, जनता तय करेगी। यूपी में जो सारे सियासी चेहरे हैं जिनके बीच लड़ाई है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होने वाली है, वहीं इस बीच अरशद मदनी का बयान आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के नेता अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साध दिया है। उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है और उस वीडियो में मदनी कह रहे हैं कि जो बातें 70 साल में नहीं हुई वो अब हो रही हैं। 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी की बात हो रही है। ऐसा लगता है उन्होंने ही मां का दूध पिया है। अब ये वीडियो उन्होंने ट्वीट किया, जरा सुन लीजिए अरशद मदनी का ये बयान, क्योंकि सीधा निशाना संघ प्रमुख मोहन भागवत है। जरा सुनाइए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे,
आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। अब देखिए, कुछ सवाल ले रही हूं, मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। सवाल ये कि भागवत राह दिखाएंगे, योगी कदम बढ़ाएंगे क्या? मुलाकात होने वाली है, क्या राह 27 के लिए दिखाने वाले मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को? 27 की टक्कर में योगी को संघ का पूरा साथ है। सवाल यह भी कि घर वापसी वाले दांव पर भागवत वर्सेस मदनी हो गया है। अब एक ये नई लड़ाई शुरू हो गई है। मायावती ने पीडीए प्लान को झटका दे दिया है और साथ ही ओवैसी यूपी आएंगे तो मुस्लिम वोट कहां जाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं आ जाइए, आपका कोई चांस नहीं। मेरे साथ जो मेहमान हैं, परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। फराज किदवई साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीएसपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले, अब ये कहाँ जा रहा है? हर्षवर्धन जी, एक बार पहले आपके पास आते हुए, ये मुलाकात होने वाली है संघ प्रमुख की योगी आदित्यनाथ के साथ, बड़ी चर्चाएं हैं। 27 का रोड मैप तैयार हो जाएगा, संघ प्रमुख क्या प्लान देंगे, योगी उसे एग्जीक्यूट करेंगे। उससे पहले अरशद मदनी के एक बयान से हंगामा मच गया है सर। वो घर वापसी वाले बयान पर चुनौती दे रहे हैं। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि योगी आदित्यनाथ और मोहन जी की मुलाकात ये कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत बड़े एसेट के तौर पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा चोले में रहता है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर राम मंदिर बना, वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम बना, मथुरा बनने जा रहा है, प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ। तो एक तरह से कहें कि जो हिंदुओं के स्थान है, और चूंकि दक्षिण भारत में जो स्थान है तिरुपति है, उसकी प्रतिष्ठा, शानदार मंदिर, जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर भारत में वो व्यवस्थाएं नहीं रही और शायद जो सरकारें रही उनकी वो इच्छा भी नहीं रही। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस एजेंडे को लेकर चलता है और जो संघ ने, नरेंद्र मोदी ने योगी जी के नाम पर मुख्यमंत्री की सहमति दी थी, उसमें भी सबसे बड़ा है कि हिंदुत्व का चेहरा। तो इसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है। संघ पूरी तरह से योगी के साथ है और संघ का एजेंडा और योगी का एजेंडा अलग अलग नहीं है। अब जो मूल बात जो अरशद मदनी कह रहे हैं, जी जी जी, तो भाई जो अपने आप को नहीं मानता है कि वो भारत का है, वो अपने आप को उसमें से अलग कर ले। और वो ये थोड़ी भी कह रहे हैं कि हम किसी को पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान से हिंदू बनाएंगे। वो तो बड़ी बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हर मुसलमान जो यहाँ है वो हिंदू ही था, किसी ने किया होगा, और अगर कोई मुसलमान बने रहना चाहता है तो इस देश का संविधान पूरी तरह से अधिकार देता है। लेकिन अरशद मदनी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या हो गया, क्यों इतनी तिलमिलाहट हो गई? क्या धर्मांतरण करा के सबको ले जा रहे थे? मतलब कोई चोट तो लग गई है ना, वरना ये कहने का किसने माँ का दूध पिया है, क्या है? मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार मुमताज जी आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ इस पर। वो कह रहे हैं कि उसमें क्या गलत कह दिया? उन्होंने कहा यहाँ पर रहने वाले मुसलमान तो पहले हिंदू ही थे। उन्होंने तो ये कहा कि जो घर वापसी करना चाहे उसकी घर वापसी करवाइए। अब इस पर अरशद मदनी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बकौल हर्षवर्धन जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सुचारिता जी। जी सर। ऐसा है, पहले बात तो इसका मैं ये जवाब दे दूं कि इंसान जो है वो बगैर लिबास के पैदा होता है, तो क्या करे, पूरी ज़िंदगी बगैर लिबास के रहे कि साहब हम तो ऐसे ही पैदा हुए थे, ऐसे ही रहेंगे। तो अगर कोई ये कहता है कि पूर्वज ऐसे थे, तो उसका तो जवाब ये है। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो सबका एक है। अच्छा, डीएनए एक है तो फिर ये रोज़ मारपीट क्यों करते हैं, क्यों रोज़ जो है उनसे इम्तिहान लेते रहते हैं मुसलमानों से? तीसरी चीज़ ये कि हिंदू कहने क्या, तो हिंदी क्यों नहीं कहते हो? भारतीय कहने में क्या दुश्वारी है? हिंदुस्तानी कहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा, घर वापसी, असल में घर वापसी के मामले में ये खुद कंफ्यूज है। अगर अभी सुचारिता जी हम कलावा पहन लें, अपना नाम बदल लें, तो कहेंगे पता है कि नाम बदल के जिहाद कर रहा है। कितने लोगों को पीटा गया, साहब उसने नाम बदल लिया था, झूठ बोल रहा है। इस्लाम में नाम बदलना जो है, एक तरफ तो कहते हैं कि नाम क्यों बदल रहे हो, कलावा क्यों पहन रहे हो, मंदिर में क्यों जा रहे हो, ये तुम जो है जिहाद कर रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं घर वापसी।
मैंने पूछा कि घर वापसी का फार्मूला क्या है आपका। ठीक। अगर कोई घर वापसी करना चाहता है तो फार्मूला क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। जी, जी। अगर कोई घर वापसी करना क्या चाहे, फार्मूला इनके पास? हाँ। क्या तरीक़ाकार इख्तियार ये करवाएंगे? घर वापसी कैसे इनको लगेगा? क्योंकि मजहब कोई दिखने वाली चीज है नहीं, और जो दिखती है वो उससे अच्छा, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ मुमताज जी। आरएसएस श्री मोहन भागवत से मिलने निराला नगर पहुंच गए सीएम योगी। तस्वीरें दिखाइए जरा आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के दौरान। अब कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, वो संघ प्रमुख हैं तो वो सीएम योगी से मिल ही सकते हैं। लेकिन यूपी के चुनाव से पहले ये मुलाकात, अब थोड़े दिन पहले तो गोरखपुर में भी थे, साथ में थे, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई थी। सतीश जी, अभी जो मुलाकात हो रही है इसके मायने आप क्या देख रहे हैं? बहुत से लोग पूछते हैं संघ प्रमुख के रिश्ते कैसे हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, संघ प्रमुख चाहते हैं योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू करें कि नहीं। अब ये सब ऐसी चर्चाएं मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अंदर की बात बताएंगे। नहीं, अंदर की बात तो नहीं बताएंगे, बाहर से ही अंदर का बात पता चल रहा है। क्या हाल के दिनों में मैं देख रहा था कि योगी की बड़ी घेराबंदी जैसी चीज हो रही थी, 3-4 उनके खिलाफ भी चीजें चली राजेश जी, गई। हाँ। लेकिन मैं इस मुलाकात को जैसे विश्व के, मान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हों, उसी प्रकार का मैं इसे समिट देखता हूँ। क्योंकि एआई अभी बहुत ज्यादा दिल्ली में चल रहा है, तो आप ये एआई का शीर्ष समिट मानिए इसको। इससे फिर देश की राजनीति नहीं, भाजपा की भी अंदरूनी राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। इस चीज को समझिए। अच्छा। बहुत निर्णायक मोड़ पे ये मुलाकात हो रही है। पिछली बार जब गए थे गोरखपुर, तो यही हल्ला चर्चा होती रही कि मिले कि नहीं मिले। इस बार तो खुले में मिल रहे हैं। तो एक बात यह है। दूसरी बात कि जब आपने वो जाने से पहले कुछ घर वापसी जैसी बात कर दी है जी, तो अब क्या भागवत जी घर वापसी में गए हैं या योगी जी भी अपना लगता है उनके यहाँ घर ढूंढ रहे हैं? एक बात। दूसरी